ये देखो हजरत जामिया बिलाल और हमारा उल्मा पूरे उल्मा लोग मिलके एक शॉर्ट नोटिस पर हमारा यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बात आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो ऐलान कर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर का वो ऐलान में स्पीच में मुसलमानों का खास जिक्र भी आ गए। उसमें उन्होंने मुसलमानों को तसल्ली देने भी बहुत कोशिश भी करे। ये तो आपको मालूम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये हमारा संविधान बनाने का टाइम ये फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल इसमें नहीं लगा हुआ है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये यूसीसी का बारे में जिक्र किया। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तभी चर्चा हुआ था, क्यों अभी टाइम आ गए क्या, ये यूसीसी ये कर सकते क्या। तब अंबेडकर ने बताया नहीं, वो तो हिंदुस्तान में वो लागू करने का टाइम नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये बात की है, हिंदुस्तान में यूसीसी लागू करने का टाइम नहीं हुआ। अब तक वो चर्चा हो रही पूरा हिंदुस्तान में। वो उधर क्या होता बोले तो आर्टिकल 19 हमारा शरीयत एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो शरीयत एक्ट 1937 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू करे। वो 1937 का वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फ्रीडम दिए, वो ऐसा बरकरार रहना। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, तो मोहम्मदन लॉ है, वही बरकरार रहना। हिंदू एक्ट 1955 में आ गया, वो भी है इधर। अभी देखो इधर आईपीसी इंडियन पीनल कोड सबको एक ही है, मर्डर करे तो क्या करना, चोरी करे तो क्या करना, और रेप करे तो क्या करना, पूरे को एक ही है। और लेकिन तो हिंदुस्तान का ये संविधान में ये बताया गया है फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस। आर्टिकल 26 to 28 में क्या बता रहे, हर एक मजहब को भी उनका मजहब का तहत अमल करने का और उनका पूरा आजादी हिंदुस्तान में संविधान अपना फंडामेंटल राइट्स है। वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसमें क्या भी उधर क्या कंपटीशन आए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने हरगिज नहीं होता। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा। ये कौन सा रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, पूरे हिंदुओं का है, क्रिश्चियन लोगों का है, जैन्स को आप देखो, सिख लोग अभी भी तलवार हाथ में रख के जाते हैं। तलवार रख सकते क्या, आईपीसी का खिलाफ है, वो इंडियन पैनल कोड का खिलाफ है, और ये भी रखे जाना है। ये क्या है बोले तो हिंदुस्तान उतना ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हिंदुस्तान का ये बहुत बड़ा खूबी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसलिए अब तक कौन भी यूसीसी लागू करने को कौन भी कोशिश नहीं करे। संविधान में है वैसा, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये इसका है क्या, दारू का बैन, क्या मद्यपान, शराब का, वो शराब का वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वो अभी हमारा सोशल, हमारा जिंदगी खराब कर रहे, फैमिली खराब हो रहे ये दारू पी के। उसको पहला इधर लागू होना था, अब तक लागू नहीं हुआ, हिंदुस्तान में भी नहीं हुआ, हमारा कर्नाटक में भी नहीं हुआ। और सेकेंड बात, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो स्टेट का आजादी है, स्टेट गवर्नमेंट का आजादी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते। एक अभी ये क्या है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी से करने का कोशिश हो रहा है। इसको हमें पूरे मजम्मत करेंगे। यूसीसी आए तो ये मुसलमानों का टारगेट है। मुसलमानों का तलाक का बारे में ये चर्चा हो रहे, और हमारा विरासत का लड़कियों को क्यों आधा करके उलमा लोग अभी बताए गए, क्यों आधा, 1 रुपये के भी खर्च हमारा औरतों का नहीं है। अम्मी को बच्चे लोग ये पालना है, और शौहर बीवी को, और लड़की को अब्बा, वैसा है। 1 रुपये का भी खर्चा इस्लाम में एक औरत का ऊपर नहीं है, फिर भी आधा दे रहे विरासत में। उनका एडवांटेज है, वो मालूम नहीं है। ये अभी गुलाम मुख्तार साहब बताया जैसा, ये टीवी में बैठ के तलाक का बारे में, ट्रिपल तलाक का बारे में हमना ये है
वो मोदी गवर्नमेंट करे बराबर है, गवर्नमेंट करे बराबर है। ऐसा अनपढ़ लोग बैठ के टीवी में डिबेट कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ट्रिपल तलाक क्या है। और दूसरी बात में दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन वाले को मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, आपका जो भी शरीयत का खिलाफ का ट्रिपल तलाक का बारे में आपका राय है, टीवी में जाके आप उधर ऐलान करने का जरूरत नहीं है। यूनिटी बोले तो मुसलमानों को यूनिटी होना करके बता रहे, यूनिटी कैसा टीवी में बैठ के आपका राय बता सकते क्या? ट्रिपल तलाक का बारे में, ट्रिपल तलाक का बारे में आपका राय अलग रहे तो इधर हमारा ये 4 इमामों का खिलाफ आपका ये है कह रहे तो आपका मस्जिद में आप बयान सुनाइए, टीवी में बैठ के मुसलमानों का बिगाड़ने का, डिबेट कराने का कोशिश मत कीजिए, मेरा ये वार्निंग है। और उसके साथ साथ मैं इतना बताना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाह ये रोड पर एहतिजाज कौन भी नहीं करेंगे, लेकिन तो अभी उलमा लोग पूरे डिसाइड करें, हर एक जुमा में और हर एक नमाज में भी, नमाज का बाद भी फ्लैग कार्ड क्या है, हमारा वेबसाइट है, अभी इंडियन ग्रैंड मुफ्ती का एक वेबसाइट भी आपको ये अबूबकर मुस्लियार साहब का, ये भी बता रहा हूं मैं, कर्नाटक का हमारा मुस्लिम लीडर्स को, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और पूरे उलमाओं को मिला के मीटिंग चल रहे 10-15 दिन से पूरा केरला में मीडिया में, पूरा रियासत में यूसीसी का बारे में चर्चा हो रहे। अब तक हमारा कर्नाटक में ये एक मीटिंग भी हमारा जिम्मेदार हजरात नहीं करे, इसलिए पूरे पॉलिटिशियंस भी और उलमाओं को बुला के क्या क्या करना, स्टेट गवर्नमेंट से एक ओपिनियन भी जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन जाना, ये बहुत मुसलमानों को बहुत आतंक है। ये हमें, हमारा शरीयत बोले तो हमारा जान है, वो शरीयत को इधर क्या खत्म करने का एक यूसीसी का प्लान ही वही है। यूसीसी आप देखो, यूसीसी आप वेबसाइट में ओपन करें तो आपको मालूम होता तलाक, अडॉप्शन, विरासत और ऐसा जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में 1937 में हमना एक हक दिलाए गए हैं, उसको खत्म करने का है यूसीसी। इसलिए हमारा आतंक है मुसलमानों का पूरे का, ये हरगिज ये लागू नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑपोजिशन लीडर्स और पूरे मिलके इसको मुसलमानों का साथ देना जरूरी है। इसलिए आज हमारा उलमाओं का मीटिंग हुए और उलमाओं का मीटिंग में ये तय हुए, हर एक जुमा का बयानात में भी इसका बारे में जानकारी दी है। और उसके साथ साथ हमारा जितना हमारा अभी लॉ कमीशन का मेल आईडी भी अभी पूरा वेबसाइट में लॉ कमीशन का, वो लॉ कमीशन ऑलरेडी अभी अनाउंस कर चुके हैं। इसलिए लॉ कमीशन को हमारा ऑब्जेक्शन जल्दी से जल्दी, जितना होता उतना जल्दी से जल्दी हमें ऑब्जेक्शन मेल करके उनको भेजना ही है, उसका पूरा मेल करने का और उनका वेबसाइट में ये लागू करने का पूरा तैयार इंशाल्लाह हमारा उलमा लोग मिलके पूरे रियासत को इंशाल्लाह एक फॉर्मेट बना के पूरा रियासत को हमें भेजेंगे।